हमारे करंट अफेयर्स के सेगमेंट में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी न्यूज़ हो हमसे नहीं छूटती और हम आपके लिए ज़रूर लेके आते हैं। आज की जो महत्वपूर्ण चर्चा है वो है जो अभी जातिगत जनगणना के लिए मंजूरी मिल गई है उसी के लिए है। तो देखते हैं कि ये आखिर में इसकी इतिहास क्या है, कैसे आया, क्या नहीं, सारी चीज़ें हम देखेंगे एक एक करके। तो फिलहाल आप बोर्ड के माध्यम से जो स्क्रीन पर सामने है उसी के माध्यम से समझिए कि 1951 से 2011 के बीच जो है अभी तक जितनी भी जनगणना हुई उसमें केवल एससी और एसटी की आबादी दर्ज की गई, लेकिन किसी अन्य जात समूह के लोगों की गणना नहीं की गई। ये चीज़ मान के चलिए कि अभी तक जो हुई है उसमें केवल दो ही कैटेगरी एससी और एसटी पे हुई है आबादी की उनकी गणना, बाकी किसी अन्य कैटेगरी की नहीं हुई है। दूसरी बात क्या है कि देखिए समय समय की बात होती है कि क्या कौन करता है। तो यूपीए सरकार ने 2011 में सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना कराई थी, जो आज़ाद भारत में राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह की पहला कदम था। लेकिन समय का ही खेल है कि एक समय जो पार्टी आधार कार्ड का विरोध कर रही थी वही ने आधार कार्ड लागू किया। सेम स्थिति यहाँ पे भी है कि जो 2011 में जिसने इसका विरोध किया वही पार्टी आज इसको लागू कर रही है। तो समय की बात ही है, बाकी जो भी है हम आपको सारी चीज़ें बताते हैं क्या है क्या नहीं। अब राज्यों ने क्यों किया, क्योंकि अभी आपने कुछ दिन पहले सुना होगा कि बिहार ने जो है जातिगत जनगणना कराई। तो इसमें 50% सही है, 50% गलत है, क्योंकि उन्होंने जातिगत सर्वे कराया था ना कि जनगणना। इसी वजह से जो है ये लोग करवा सकते हैं, बाकी ये जनगणना नहीं करवा सकते। इन्होंने क्या करवाया है, कास्ट सर्वे करवाया है। ठीक, जो राज्यों ने करवाया उसे क्या नाम दिया गया है, कास्ट सर्वे। तो संविधान के अनुच्छेद 246 के अनुसार जनगणना का मामला केंद्र सरकार का है, लेकिन कर्नाटक, बिहार और तेलंगाना जैसे राज्यों ने इस दिशा में कदम चूंकि संवैधानिक रूप से ये जातिगत जनगणना नहीं करा सकते थे, लिहाजा इन्होंने इसे कास्ट सर्वे का नाम दिया। चीज़ वही है, बस तरीका और नाम बदल गया है कि हाँ हम इसको कास्ट सर्वे का नाम देंगे। कास्ट सर्वे जो हुआ उसका हिस्ट्री देख लेते हैं क्या क्या है। कर्नाटक में सिद्धिरामैया सरकार ने 2015 में कास्ट सर्वे कराया, लेकिन उसका नतीजा सामने नहीं आ सका। वहीं बिहार के जेडीयू और जेडी सरकार ने 2023 में जातिगत सर्वे कराया और उसके नतीजे भी जारी किया। तेलंगाना में भी कांग्रेस ने 2023 में सामाजिक और आर्थिक जातिगत जनगणना का सर्वे कराया और नतीजे जारी किए। अब इसकी जो मुख्य चुनौतियां हैं वो क्या हैं, एक बार इसको भी देख लीजिए कि अगर जातिगत जनगणना होती तो इसकी मुख्य चुनौतियां क्या हैं। तो 1901 की जनगणना से पता चला कि भारत के 1646 जातियां हैं और 1931 की जनगणना होने तक यह संख्या 4147 हो जाति तक पहुंच गई। उसके मुकाबले अब अकेले ओबीसी में हज़ारों जातियां हैं। 1980 में मंडल आयोग ने बताया कि उसे 3428 जातियों की पहचान ओबीसी के रूप में की गई है। असली चुनौती क्या है आगे देखते हैं। राष्ट्रीय और राज्यों के स्तर पर जातियों के मामले में बहुत घालमेल है। ओबीसी की सेंट्रल लिस्ट में जहां करीब 2500 जातियां हैं, वहीं राज्यों के स्तर पर ओबीसी में 38 से ज़्यादा जातियां हैं। 3000 से ज़्यादा जातियां हैं। कई ऐसी जातियां हैं जो स्टेट में ओबीसी लिस्ट में है लेकिन सेंट्रल में ओबीसी लिस्ट में नहीं है। तो इस तरह की तमाम चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। इसका क्या है पूरा स्टेटस, जब तक जनगणना नहीं होती तब तक हमें कुछ पता नहीं चलेगा। फिलहाल ये जो जानकारी थी हमने आपको दी। अगर आप इस पे और भी डिटेल में वीडियो चाहते हैं तो आप एक बार ज़रूर कमेंट कीजिएगा, इसके बारे में हम और डिटेल्स की जानकारी लेके आएंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।